ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम भारत नेपाल रिश्तों में एक नई शुरुआत। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। प्रगति की रफ्तार को गति देने में रेलवे नेटवर्क की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। रेलवे दिलों को जोड़ती है, पर्यटन का जरिया बनती है, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है और संकट के समय सहारा भी बनती है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये सच है कि हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसे पड़ोसी देश नेपाल में अब तक रेल सेवा उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आज नेपाल के लोगों का वर्षों पुराना सपना सच हो गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस से हरी झंडी दिखाकर भारत नेपाल रेल सेवा का उद्घाटन किया। आज की तारीख दोनों देशों के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। दोपहर 12:30 बजे जयनगर से चली ट्रेन 2:30 बजे जनकपुर पहुंच गई। यात्रियों के लिए रेल सेवा कल यानी 3 अप्रैल से शुरू होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेल सेवा शुरू होने से दोनों देशों के बीच नजदीकी और बढ़ेगी। ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री देउबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। रेलवे के लिए नेपाल के लोगों का प्रेम जग जाहिर है। कई नेपाली गानों में ट्रेन का जिक्र है, जिनमें इसके प्रति प्यार और अपनेपन को महसूस किया जा सकता है। भारत नेपाल के बीच बनी इस रेलवे लाइन के निर्माण में करीब 800 करोड़ रुपए की लागत आई है, जहां जयनगर से बीजलपुरा और बद्रीबास तक 69.08 किलोमीटर परियोजना के अंतर्गत पहले चरण में करीब 34.9 किलोमीटर लंबी जयनगर से जनकपुर धाम कुर्था रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। कुर्था से बीजलपुरा तक लगभग 18 किलोमीटर लंबे रेलखंड का कार्य भी पूरा हो चुका है, जबकि नेपाल सरकार बीजलपुरा से बद्रीबास तक 16 किलोमीटर की रेलवे लाइन जल्द ही पूरी कर देगी। भारत नेपाल रेल सेवा को मूर्त रूप देने में भारत ने आर्थिक और तकनीकी दोनों रूप से सहायता मुहैया कराई। नेपाल में बनने वाली ये पहली ब्रॉड गेज रेल लाइन है, जिसमें भारत का योगदान सराहनीय रहा है। भारतीय रेलवे की शाखा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने नेपाल में इस रेलवे खंड के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली नेपाल यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री ने नेपाल को बेहद करीबी बताते हुए कहा था कि वो यहाँ ट्रेन सेवा जल्द शुरू करना चाहते हैं। म नेपालमा आउन पाएकोमा अत्यन्तै हर्षित छु। धेरै वर्षअघि एक तीर्थालुको रूपमा म यहाँ आएको थिएँ। यो भनाई कि एक पटक तपाईले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो भने यो जीवन पर्यन्त सम्बन्धमा बदलिन्छ। प्रथमतः यस सुन्दर देशको साथीको रूपमा म फेरि फर्केर आएको छु। भारतको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुनः आउन पाउँदा वास्तव में मैले भाग्यशाली महसुस गर्छु। यो यस्तो यात्रा थियो जुनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रवेश गर्न बित्तिकै गर्न चाहन्थे, किनकि हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध मेरो सरकारको उच्चतम प्राथमिकता मध्ये। कई बार इस रेलवे लाइन के उद्घाटन का कार्यक्रम बना, लेकिन कोरोना महामारी हो या फिर नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, उसके बाद भारत में विधानसभा के चुनाव, जिस कारण इस रेलवे खंड का उद्घाटन नहीं हो पाया। ऐसे में आज न सिर्फ वर्षों पुराना सपना सच हुआ, साथ ही ये रेल दोनों देशों के बीच दोस्ती की नई शुरुआत भी है।
नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने इसे ऐतिहासिक बताया है। India and Nepal share age-old, time-tested, and multi-dimensional ties that covers all space of our interaction. We share democratic values, cultural issues, and civilization linkage, and similar ambition in inclusive development. The relations between our two countries have been widened and deepened with passage of time. These relations have been enriched by close people-to-people contact. I and Prime Minister Modi ji jointly flagged of the inauguration of passenger service between Jayanagar to Kurta rail link today, which we constructed under the generous assistance of India. भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा के शुरू होने से उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां परवान चढ़ेगी। इससे लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में भी एक नई ऊंचाई देखने को मिलेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी दोनों देश एक नई बुलंदी को छूने की कोशिश करेंगे। इस रेलवे लाइन के शुरू होने से जनकपुर धाम भारत के पूरे रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट को भी इससे एक नया आयाम मिलेगा। सबसे ज्यादा ग्रोथ आज टूरिज्म का है। रामायण सर्किट दोनों देशों के करोड़ों यात्रियों के लिए ये यात्रा की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम दोनों देश मिलकर के रामायण सर्किट के भ्रमण के लिए आगे की योजना प्रारंभ कर रहे हैं। सदियों से अयोध्या और जनकपुर का नाता अटूट है, अविस्मरणीय है। जयनगर से कुर्था की यात्रा के बीच कुल 9 स्टॉप हैं। बिहार के जयनगर से ट्रेन चलने के बाद इनरवा रुकेगी और फिर अगला स्टेशन खजूरी पड़ेगा। खजूरी से महिनाथपुर, महिनाथपुर से वैदही, वैदही से परवाहा, परवाहा से जनकपुर और जनकपुर से कुर्था के रूट पर ट्रेन का संचालन हो रहा है। जब तक नेपाल के रेलवे कर्मचारी पूरी तरह संचालन में कुशल नहीं हो जाते, तब तक भारत उनको हर स्तर पर सहायता मुहैया कराता रहेगा। इसमें कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की भूमिका बेहद खास है। अब जब नेपाल में रेलवे की शुरुआत हो गई है, तब उम्मीद है कि वहां अर्थव्यवस्था, पर्यटन और उद्योग जगत को बेहद बढ़ावा मिलेगा। सदियों पुराने भारत नेपाल संबंध को ये रेलवे लाइन एक नई गर्माहट प्रदान कर रही है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे नेपाल में रेल नेटवर्क के विस्तार में भी भारत अहम भूमिका निभाता रहेगा। उम्मीद है कि भारत नेपाल रेल सेवा शुरू हो जाने से दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर संबंधों की नई पटकथा लिखी जाएगी, जिससे विकास और प्रगति को नई रफ्तार मिलेगी। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम भारत नेपाल रिश्तों में एक नई शुरुआत, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।